अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी परेशानी की बात करते हैं जो शायद हर दूसरे घर में मौजूद है, और वो है बहुत कोशिश के बावजूद वज़न का कम ना होना। जरा सोचिए, डाइटिंग भी शुरू कर दी, खाने में तेल भी कम कर दिया, यहाँ तक कि रोजाना चलना भी शुरू कर दिया। हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया, लेकिन जब वजन करने वाली मशीन पर खड़े होते हैं तो सुई वहीं की वहीं है। आखिर ये मसला क्या है? और हर तरफ से मशवरा भी एक ही सुनने को मिलता है, भाई कम खाओ और ज्यादा चलो। लेकिन क्या वाकई ये इतना सीधा और आसान सा मसला है? आज हम देखेंगे कि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं कि ये सारा मसला सिर्फ खाने पीने का है। सबसे बड़ी गलतफहमी ही यही है कि मोटापा सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से होता है। असल में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उन वजूहात में हैं जिन पर आम तौर पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। और ये मसला सिर्फ हमारा या आपका नहीं है। ज़रा अपने मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें। हम दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहां मोटापे की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये आदाद-ओ-शुमार शायद आपको हैरान कर दें। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 शख्स या तो मोटापे का शिकार है या उसका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये अब कोई इनफरादी मसला नहीं रहा, ये एक कौमी मसला बन चुका है। और एक बात हमेशा याद रखें कि मोटापा सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत का मसला नहीं है। ये तो असल में शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और हर वक्त की थकावट जैसी दर्जनों बीमारियों की जड़ है। देखें, जब तक हम इस मसले की असल वजह को नहीं समझेंगे, कोई भी डाइट, कोई भी दवा मुस्तकिल तौर पर काम नहीं करेगी। वजह को समझना ही हल की तरफ पहला कदम है। तो आइए इन 4 बड़ी छुपी हुई वजूहात पर बात करते हैं जो खामोशी से हमारा वजन बढ़ा रही होती हैं। पहली और सबसे आम वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो जब हमारे जिस्म के सेल्स इंसुलिन हार्मोन की बात सुनना छोड़ देते हैं तो हमारा जिस्म खाने को तवानाई में बदलने के बजाय चर्बी यानी फैट की शक्ल में जमा करना शुरू कर देता है, भले ही हम कितना ही कम क्यों न खा रहे हों। दूसरी वजह है कॉर्टिसोल। इसे हम स्ट्रेस का हार्मोन भी कहते हैं। आजकल की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें हमारा स्ट्रेस लेवल हर वक्त ऊंचा रहता है। इस वजह से ये हार्मोन भी बढ़ा रहता है और यही हार्मोन खास तौर पे पेट के आसपास चर्बी जमा करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तीसरी बड़ी वजह है हमारी नींद का पूरा ना होना। रात को देर तक जागना एक आम सी बात बन गई है, लेकिन इस आदत से हमारे जिस्म में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन जाग जाता है जो भूख को बढ़ाता है। और नतीजा क्या निकलता है? बेवक्त की भूख और ज्यादा खाना। और चौथी वजह जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है थायराइड का मसला। खास तौर पर खवातीन में अगर थायराइड ग्लैंड सुस्त हो जाए तो जिस्म का मेटाबॉलिज्म यानी तवानाई जलाने का निजाम बहुत सुस्त हो जाता है और वजन खामोशी से मुसलसल बढ़ता चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने की आदतें किस तरह इन हार्मोन्स को ख़राब करके अनजाने में हमारा वज़न बढ़ा रही हैं। सफ़ेद चावल, मैदे से बनी रोटी या नान, मीठे मशरूबात और बाजारी घी, ये वो आम सी चीज़ें हैं जो जिस्म में जाते ही इंसुलिन का एक तूफान खड़ा कर देती हैं। और जब इंसुलिन बार बार इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे होती है तो जिस्म का फैट जमा करने वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रमज़ान के बाद समोसे, जलेबी और दावतों की बिरयानियाँ तो जैसे इस आग पर तेल का काम करती हैं। तो अब इन सब बातों के बाद करना क्या चाहिए? अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है और हमारी सोच से कई ज़्यादा आसान है। आइए कुछ बहुत ही आसान और अमली टिप्स पर नज़र डालते हैं। पहला काम, सफ़ेद आटे को छोड़कर चोकर वाले आटे की रोटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दूसरा, अपने हर खाने में थोड़ा प्रोटीन ज़रूर शामिल करें, जैसे अंडा, दालें, चने या दही। ये इंसुलिन को काबू में रखता है। तीसरा, रात 10 बजे तक सोने की आदत डालें। याद रखें, गहरी और पुरसुकून नींद मोटापे की बेहतरीन दवा है। चौथा, स्ट्रेस को कम करने के लिए रोज़ाना थोड़ा वक्त निकालें। नमाज पढ़ें, तिलावत करें या सिर्फ 10 मिनट के लिए पैदल चल लें। ये कॉर्टिसोल को कम करता है। और पांचवां, दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, अगर इन तमाम तब्दीलियों के बाद भी वज़न में कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना थायराइड और ब्लड शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। आखिर में एक बहुत ही अहम पैगाम है जो इस पूरी जिद्दोजहद के बारे में आपकी सोच को बदल सकता है। हमेशा याद रखें, मोटापा आपकी क़ुव्वत इरादी यानी विल पावर की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है जिसकी ठोस साइंसी वजूहात हैं। इस पर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम मसले की जड़ को समझ जाते हैं ना तो हल खुद ब खुद सामने आने लगता है। इल्म और आगाही ही एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ पहला कदम है।
अगर ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हों तो इन्हें अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें।